Yes, this is VV Kulkarni, Maths teacher from JNV Dharashiv. Today we will discuss most important MCQs for March 2024 examinations of class 10th Mathematics. This is volume number 1. The salient features of this video is MCQs are from old CBSE question papers. The explanation is bilingual, that is English and Hindi. I also use simple techniques to solve difficult MCQs. The explanation of the concept is detailed and clear. And also, I have discussed the general and the common mistakes that the students do while solving the MCQ. I hope you. Now we'll take up the important CBQs for your forthcoming board examinations. The first question reads: for what value of k the equation 4x square plus kx has real and equal roots? देखिए बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। यानी आपको करना क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? ये दिस इज जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है? देख सकते हैं आप, b की वैल्यू k के बराबर है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 4। और c की वैल्यू कितनी है? 9। तो आपको रियल एंड इक्वल रूट्स पूछा है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 9। ये माइनस सारा इधर मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो हो जाएगा। कुछ बच्चे करते क्या है कि 4 इंटू 4 9 करते हैं, फिर 16 इंटू 9 करते हैं। वो करके टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली ट्रांसपोज एवरीथिंग टू द राइट साइड एंड देन इफ यू वांट k, तो अगर आपको k चाहिए तो आप लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 9 स्क्वायर रूट इसका, और दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2s are 4, 4 3s are how much? 12. So the answer is k is equal to plus or minus 12. ओके, so जब भी आप रूट निकालते हो तो आपको आंसर क्या आना चाहिए? प्लस और माइनस में आना चाहिए। तो आपका सही आपका करेक्ट आंसर है ये वाला प्लस और माइनस 12। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। और जब आंसर लिखोगे तो आप एक काम करना जरूर, तो इस प्रकार से लिखो 1b और आंसर लिखो 12। अगर गलती से आपका ये ऑप्शन यहाँ का गलत भी हो गया तो ये 12 की वजह से आपको मार्क्स मिल सकता है। केवल बी सी मत लिखो अल्फाबेट, उसके साथ आंसर भी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 47 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। देखिए मैंने आपको बताया था कि y कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का डिस्टेंस होता है। जस्ट एक मान लीजिए ग्राफ आपने ले लिया, तो ये होगा 1 2 3 और ये क्या होगा? 4। ये होगा 1 2 3 4 5 6 और ये क्या होगा? 7। तो अगर मुझे y को, ये कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है, तो लोकेट करूंगा मैं यहां पर, तो इसका लोकेशन होगा क्या? 4 और 7। इज इट राइट? तो यहां क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? 7 यूनिट्स है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 7 units. The correct answer is 7 units. Always remember, distance from the x अगर पूछते हैं तो y coordinate आंसर होता है, और distance from y पूछते हैं तो x coordinate आंसर होता है। एग्जाम में इतना सारा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। If you remember this golden rule, what is that golden rule? The distance of a point or the distance of a ordered pair from a given axis. अगर x axis से है तो y coordinate होगा, और y axis से है तो x coordinate होगा। ये रूल अगर याद रखोगे तो हो गया। कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बोले तो एक्स 0 लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए अननेसेसरी आप क्या करो, टाइम वेस्ट मत करो, आप थोड़ा बी स्मार्ट। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a family of 2 children the probability of having at least one girl is। हाँ, मुझे पता था 1/2 बोलोगे, मगर 1/2 नहीं होता एक्चुअली। देखिए फैमिली ऑफ हाउ मेनी 2 चिल्ड्रन अगर है
तो टू चिल्ड्रन है, तो देखिए पहला बच्चा और दूसरा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा बॉय हो सकता है, दूसरा बच्चा गर्ल हो सकता है। पहला बच्चा गर्ल हो सकता है, दूसरा बच्चा बॉय हो सकता है। पहला बेटा बॉय हो सकता है, दूसरा बेटा बॉय हो सकता है। पहला बच्चा गर्ल हो सकता है, दूसरा बच्चा गर्ल हो सकता है। तो दो बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4 होती है, नॉट 1/2, नॉट 1/2। मुझे पता था आप ये गलती करोगे, इसलिए मैंने आते आपको बोला एटलीस्ट और एटमोस्ट बोला मैंने। ऑब्जेक्टिव टाइप में कितने गलती कर सकते हो, मेरा इशारा इसी क्वेश्चन की तरफ था। आप ये गलती 100% करते हो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल। तो एटलीस्ट 1 गर्ल बोले तो एक गर्ल चलेगा, एक गर्ल यहां भी चलेगा और ये गर्ल भी यहां चलेगा, मगर 2 बॉयज नहीं चलेगा। कम से कम एक लड़की और ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां, क्योंकि फैमिली कितने हैं? 2 गर्ल्स का है। तो 1/2 आप गलती करते हो, मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के थोड़ा प्रोवोक किया था। मैंने आते ही आपको बोला आप कितने मैक्सिमम गलती कर सकते हो? 20। एटलीस्ट एक और एटमोस्ट 20। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का याद रखिए, इस झांसे में मत पढ़ो आप, 1/2 के झांसे में मत पढ़ो। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 1/2 नहीं, क्योंकि यहां गलती करते हैं बच्चे। 1/2 नहीं होता है। फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल हो सकता है। ओके, तो ये गलती बच्चों से होती है, अच्छे अच्छे बच्चों से होती है। अभी आप लोग ऑलमोस्ट सभी एक ही सामूहिक स्वर में बोल रहे थे 1/2, तो यानी पूरी क्लास गलत कर रही है यहां पर। ये नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप इंटरेस्टिंग भी है, और हम लोग ऐसे पूल बनाएंगे 100 क्वेश्चंस का। हमको मजा आएगा और आपको भी थोड़ा सीखने मिलेगा। द कंडीशन फॉर विच द इक्वेशन ax plus 2y equal to 7 and 3x plus dy equal to 16 represent the parallel line। बच्चों देखिए पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है? a1 by a2 is equal to what? b1 by b2 not equal to c1 by c2। बच्चों नॉट इक्वल टू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नॉट इक्वल टू तो हमारे हमको यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में सिर्फ कहाँ दिया है? इक्वल टू दिया है। तो a1 बच्चों ये होगा a और a2 होगा क्या? इस इक्वेशन में a1 ये है और a2 ये है, इज इक्वल टू b1 by b2। b1 by b2 कितना है यहाँ पर? 2 by व्हाट इज इट? b। बाकी c1 by c2 के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि हमको उसका कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो। तो ये क्या होगा? a into b is equal to 2 into 3। So what is the condition? ab equal to 6 is the correct answer। ab equal to 6 is the correct answer। Did you understand? तो देखिए आप, ऑब्जेक्टिव टाइप इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आप सही से करोगे तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आप देखिए कि रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा है। कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ रहा है, कोइंसाइडेंट लाइन के ऊपर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आ रहा है, जहां पर इक्वल रूट्स की बात आती है। तो यानी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही आएगा। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने का फंडा। जो आप पूछ रहे थे कि सर कैसे करना है, ऐसे ही तो करना है। क्या एक्सपेक्ट हो सकता है? व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड रीड द एग्जामिनर्स माइंड। एग्जामिनर के मन को पढ़ने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। द zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4r। zeros आपको पूछा है, तो आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 अगर है तो फर्स्ट और लास्ट को आप इंटू करो, कितना होगा? कितना होगा? तो गुणाकार करने पर आपको -12 आना चाहिए। यू शुड गेट -12 if you multiply and you should get +11 if you add। तो कौन सा हो सकता है फैक्टर्स? हाँ, +12x minus 1x is will it do? +12x minus 12x minus 1x कितना होगा बच्चों? 11x होगा।
तो अब इसके अंदर व्हाट इज कॉमन फैक्टर? 3x अगर मैं कॉमन ले लूं, 3x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस 4 हो जाएगा, और -1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या होगा? x प्लस 4 हो जाएगा। तो अगेन इफ आई टेक कॉमन, सो दिस इज x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x minus 1 equal to 0. So this will be x is equal to -4 और this will be 3x is equal to 1, यानी x is equal to 1/3. सर इतना डिटेल में करने की जरूरत है क्या? नो नो सर, आपने क्यों किया? अगर ये 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो आपके पास जवाब होना चाहिए. दिस कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो. सो इन दैट केस शॉर्टकट्स विल नॉट वर्क. सर 1 मार्क में पूछेंगे तो क्या शॉर्टकट हो सकता है? 1 मार्क में पूछेंगे तो सिंपल शॉर्टकट है बच्चों, जैसे आप ये फैक्टर लिख लेते हो, ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ क्या हो जाता है? x प्लस 4 यानी x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? -4 और 3x माइनस 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/3. यानी केयरफुल रहो थोड़ा कि यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, -4 वाला ऑप्शन 2 है यहाँ पर, ये 2 तो आपका सवाल ही पैदा नहीं होता है, मगर यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं बच्चे. -4 के साथ +1/3 होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सी. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1/3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot square theta minus 1 by sin square theta. cot square theta minus 1 by sin square theta, इसको कैसे करें सर? देखिए cot can be written as cos square theta by what? cot square theta by cos square theta by sin square theta minus what? 1 by sin square theta. Can I write like that? Cot can be written as cos by sin. Sin can be written as of course 1 by sin. Now what is the LCM here? Sin square theta. यहाँ पर what you will get? Cos square theta minus 1. Cos square theta minus 1. But remember, हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 की है. हमारे पास जो आइडेंटिटी, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 की है. ओके, तो ये देखिए आपको अगर sin square theta की वैल्यू चाहिए तो इट इज 1 minus cos square theta, और यहां पर क्या दिया आपको? cos square theta minus 1 दिया है. 10 में से 9 बच्चे यहां गलती करते हैं. I repeat my sentence. 9 out of 10 students commit the mistake here. They write cos square theta minus 1 as sin square theta. No, I repeat, no. It should be minus of 1 minus cos square theta divided by sin square theta. बच्चों 1 minus cos square theta क्या होता है रे? माइनस sin square theta by प्लस sin square theta, कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1. सर इतना बड़ा सॉल्यूशन एग्जाम में लिखना है क्या? नो, नॉट एट ऑल. अगर सर फिर आपने क्यों लिखा? मैं हमेशा ये समझता हूं कि दिस प्रॉब्लम इज पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर 2 मार्क्स. 2 मार्क के लिए भी इसको पूछ सकते हैं. 2 मार्क्स के लिए अगर पूछना है तो कैसे पूछेंगे? cot square theta minus 1 by sin square theta is equal to -1. Prove that. तो ये सारा करना है. अगर नहीं करना है तो देखिए इस स्टेप में आपको आंसर मिल जाता है. आपको इस स्टेप में, जिसको अगर बाय हार्ट है आइडेंटिटीज, आप यहां पर एलसीएम लेने के बाद आपको cos square theta minus 1 मिल रहा है. इस स्टेप के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा. कैसे? sin square theta एलसीएम हो गया तो दिस इज cos square theta minus 1, और cos square theta minus 1 जो है उसकी वैल्यू -1 होती है. तो ये sin square theta कैंसिल हो गया. एक ही स्टेप में आपको आंसर मिलेगा, और वो आंसर है आपका डी ऑप्शन, जो है आपका -1. दिस इज. तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम पूछा है उसके ऊपर तुम्हारा आंसर होना चाहिए. तो -1 आपको तुरंत मिल रहा है तो आप -1 यहां पर 1 मार्क के लिए. मगर अगर प्रूव दैट
इसको ही अगर इज इक्वल टू -1 कहते हैं तो आपको ये सारा स्टेप करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक पोटेंशियल 2 मार्क प्रॉब्लम समझता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा -1 बाय cot स्क्वायर ये ऐसे भी दे दे, यहाँ पर जहां पर cot है वहां पर tan दे दे और जहां पर sin है वहां पर cos दे दे, तो भी प्रॉब्लम बन सकता है नया प्रॉब्लम। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके फाइन।